आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के महान अद्भुत नाम में प्रभु जी आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी ये जो वचन है आज का, परमेश्वर हम सबसे बात करिए। पवित्र आत्मा जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जितने जुड़ चुके हैं और जुड़ने पर हैं, प्रभु जी उन सभी की आत्मिक आंखों को, बुद्धि ज्ञान को यीशु के नाम में आप खोलिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक भी वचन या एक भी बातें उनके ऊपर से ना जाएं, बल्कि वे समझ सकें, जान सकें, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी आप एक ताली बजा सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। बेहद खुशी है कि फिर एक और बार प्रभु ने मुझे मौका दिया कि एक संडे और जुड़ चुका है मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में। तो मैं समझता हूं, उसको खोल दीजिए। मैं समझता हूं कि परमेश्वर हम सभी से लगातार कई विषयों पर बात कर रहा है। या बंद कर दो, मतलब उसको लॉक लगा दो। जी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जैसे बैठे हैं या जैसे हैं आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कम फास्ट आराम से, और बोलो आवाज नहीं करने के लिए नीचे, है ना जी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त में आज का जो टॉपिक है आपके बीच में रखूंगा। फिर उसके बाद आज का जो प्रभु भोज है बिल्कुल समाप्ति पे, यानी कि एंड पे जब हम आएंगे तब प्रभु भोज की विधि में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं और प्रभु आज अपने वचन से मुझसे और आपसे बात करने वाला है ना। मुझे पता चला है, एक बार मेरे को सुना दो, इसका फेसबुक का सुना दो। ये किसका है? फेसबुक का और यूट्यूब। या तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर आवाज की दिक्कत है, तो आप चिंता ना करें। आप क्या कर सकते हैं, हाँ बहुत कम आवाज आ रही है जी। तो मैं समझता हूं कि आप फेसबुक पे अगर शिफ्ट हो सके तो फेसबुक पे आ जाइए। मसीह मंथन पेज जो है उस पे आ सकते हैं, अन्यथा जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए अभी देखो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया जी। आप वहां से वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिए। या थोड़ा सा दिक्कत है, मैं समझता हूं। अभी देखो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आ रहा है आवाज? पहले से बेटर है? हाँ थोड़ा सा बेटर है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। आप देख सकते हैं फेसबुक पे बिल्कुल ठीक है आवाज। तो मैं समझता हूं कि नहीं, उसकी वजह से ऐसा किया मैंने जी। मैं इस वक्त में आज का जो विषय है उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो मुझे एक बार बता दीजिए, यहाँ सब ठीक है? यहाँ पे सब ठीक है? अभी टोटल कितने लोग जुड़ चुके हैं बता दीजिए। या थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, तो कम से कम 1000 के ऊपर आप लोग अभी जुड़ चुके हैं और मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप सभी के लिए मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च का आज का जो कि पहला रविवार है, आपके बीच में एक ऐसी विषय पे बात करूंगा। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर देखो, वहां सब दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में आप देख सकते हैं 4 किंगडम एनिमीज। मैं रिपीट करता हूं कि 4 किंगडम एनिमीज, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है परमेश्वर के राज्य में 4 खतरनाक शत्रु। वाह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखने में सुनने में मैं समझता हूं कि परमेश्वर, या ऊपर आना चाहे तो बुला सकते हैं जी। इस वक्त आपके बीच में इस विषय पे मैं बात करने पर हूं, 4 किंगडम एनिमीज, परमेश्वर के राज्य में 4 खतरनाक शत्रु। इस विषय पे आपके साथ अब बात करने पर हूं ना। मैं समझता हूं कि
बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि पास्टर डैनियल कम से कम 4 खतरनाक जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उसमें एक शैतान तो पक्का होगा। तो आपकी जो सोच है, मैं समझता हूं कि इस वक्त में वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहा है, शायद हो सकता है कि वो मेरी प्रचार की बातों से या मेरा जो तरीका है उससे वो वाकिफ नहीं होगा, तो आपको तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। लेकिन जो साथ ही साथ मुझे सुनते आ रहे हैं, जानते हैं, आपको भी आज जोर का झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि किंगडम ये क्या है, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि जब से डिसाइपलशिप ट्रेनिंग डीटी जिसको कहते हैं मैंने स्टार्ट किया है, तब से लगातार मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं कि मसीह की दया, परमेश्वर के लोग किसी डिनोमिनेशन या किसी धर्म, ईसाई धर्म या क्रिश्चियन रिलीजन पे नहीं चलता। जो पवित्र शास्त्र मुझे मिला है 30 साल पहले, उसमें भी किसी प्रकार का, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, ईसाईयत का प्रचार नहीं करने को कहा या धर्म का प्रचार करने को नहीं कहा। लेकिन यीशु खुद नीचे आए थे आज से 2021 साल पहले, आप बोल सकते हैं यीशु ने भी यही कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु की प्रार्थना मत्ती 6:10, उसने कहा तेरा राज्य पृथ्वी पे आए जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। यीशु ने अपने चेलों को भेजा, मत्ती 10, लूका 10:70 को भेजा, यही कहा जाओ और एक ही प्रचार करो, राज्य का प्रचार, राज्य का प्रचार किंगडम। और किंगडम का मतलब है कि यीशु उस किंगडम का राजा है और इस पृथ्वी पे, प्लैनेट पे जितने भी 7.9 बिलियन यानी कि 790 करोड़ लोग, ये सारे के सारे जिसमें सभी धर्म आते हैं, ये जो पृथ्वी है ये उसकी प्रजा है, यीशु की प्रजा है। और लिखा है फिलिपी किताब उसका 2 अध्याय वचन 9, 10, 11 लिखा है हर जीभ जबान कबूल करेगी। किसको? यीशु को। एक एक घुटना झुकेगा किसके सामने? यीशु के सामने। इस पृथ्वी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर के राज्य का प्रजा बनकर उसकी आराधना ना करे या उसकी महिमा ना करे। तो बहुत जल्द ये होगा, बहुत जल्द ये होने पर है। और अभी बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर को उसके राज्य में प्रचार कर रहे हैं और आज भी चुके हैं ना। जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, 4 किंगडम एनिमीज, परमेश्वर के राज्य में 4 खतरनाक शत्रु, तो इस विषय पे जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया, आज आपके बीच में रखते वक्त में मैं कुछ वो 4 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला, वाह, लिखा है दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार और ईसाई धर्म के सेवक। ये टोटल 4 शत्रु आपके परमेश्वर के राज्य के। पास्टर डैनियल, क्या कह दिया आपने? दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार और ईसाई धर्म के सेवक, ये परमेश्वर के राज्य के शत्रु कैसे हो सकते हैं? जी हां, जी हां, ये टोटल 4 खतरनाक शत्रु यीशु के राज्य के, और बहुत जोरों से, बहुत स्ट्रांगली इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो जितने भी मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस या मिल्क ड्रिंकिंग पास्टर्स या अधूरे ज्ञान के सेवक, उनका माथा चकरा सकता है, उनको ये बात हजम नहीं होगी। दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार, ईसाई धर्म के सेवक, ये आपने क्या कह दिया डैनियल राज? तो आपको बताता चलूं कि ये मेरी शिक्षा नहीं है। जब पहली सदी थी और पहली सदी की कलीसिया इस बात को बखूबी जानती थी, उन सभी को पता था कि एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिसका जिक्र आपके बीच में रख रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 11:4, पतरस, माफ करें, पौलुस जो परमेश्वर का सेवक है, उसने क्या कहा देखिएगा। लिखा है यदि
बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर। इसका मतलब क्या है? उस वक्त में भी ये चार तरह के लोग थे, ये चार शत्रु थे। उसने कैसे कहा, आपको जरा ध्यान देना होगा। लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को, आप देख सकते हैं ब्लैक में स्पॉट किया, प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। उसके बाद या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। तीसरा, और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि पौलुस कहता है कि जिस यीशु का प्रचार मैंने किया उसको तो मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे चर्च या तुम्हारे बीच ऐसा कोई पास्टर, एवेंजलिस्ट या बाइबल टीचर आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, कोई दूसरी आत्मा का प्रचार, कोई ऐसा सुसमाचार जो हमने नहीं दिया, आ सकता है। तो लिखा है ना यदि कोई तुम्हारे पास आकर। चौथा, सेवक, ये कहां है पास्टर डैनियल? वो भी बता देता हूं। दूसरा कुरिन्थियों, उसी की चैप्टर में, दूसरा कुरिन्थियों 11:14। ओके, ये है 14:4, माफ करें 11:4, और ये है 11:14। लिखा यहां कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और वचन 15 कहता है यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक हैं ये? शैतान के। किसके सेवक है ये? लूसीफर के। किसके सेवक है ये? झूठी शिक्षाओं के। यीशु कहता था अपने मत्ती की किताब में भी, लेकिन अभी पौलुस कहता है कि यदि उसके सेवक धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, धर्म के सेवकों को। तो मैंने कौन सा 4 पॉइंट रखा था? ये दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार, और चौथा है ईसाई धर्म के सेवक। और इसका रेफरेंस क्या है? ये दोनों। अब आता है, मुझे बताइए तो क्या मेरा जो टॉपिक है आज का, के फॉर एनिमीज, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, फॉर किंगडम एनिमीज, 4 तरह के खतरनाक शत्रु। तो आपका पवित्र वचन तो यही कहता है, देख लीजिए। तो अगर किसी को लगता है ओ पास्टर डैनियल ये टॉपिक टोटली डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आंख नहीं खुली, सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, इसलिए तुमको लगता है डिफरेंट है। लेकिन ये तो यीशु मसीह के टाइम से और पतरस के टाइम से ये तो प्रचार चला आ रहा है। लेकिन अभी खास करके अब जब हम सुन रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा, मुझे कई लोग पूछते हैं आप प्रचार कैसे कर लेते, कैसे बनाते टॉपिक? मैं आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा लीड करता है, और उसी को आपके बीच में मैं लाता हूं। जी हां, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक तो यह कंफर्म हो गया कि जिस टॉपिक की मैंने बात करी है, वापस रख दे रहा हूं, दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार और ईसाई धर्म के सेवक, ये बिब्लिकल है। वचन रख दिया हूं आपके बीच में। तो अब एक एक करके बात करूंगा क्योंकि मुझे वक्त का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दूसरे यीशु की। मैं रिपीट करता हूं, दूसरे यीशु की। तो लिखा है दूसरा यीशु। पास्टर डैनियल, दूसरा यीशु कौन है? आपके बीच में अभी रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। दूसरा यीशु अमेजिंग, अद्भुत अद्भुत प्रकाशन के साथ में, या उसका थोड़ा सा हाई कम कर सकते हो? हाई, या मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बी केयरफुल। हाई, हाँ हाई कम करना। चेक। थैंक यू लॉर्ड। हाँ बस काफी है, कम किया, हाइस कम किया आपने। चेक, ठीक है, आ जाओ। थैंक यू लॉर्ड। हाँ आराम से। थैंक यू जीसस। आई थिंक अभी ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि आवाज क्लैरिटी में आना बहुत जरूरी है। ओके, तो बात कर रहा हूं दूसरा यीशु। मत्ती की किताब 24:4। इस दूसरे यीशु का जिक्र यीशु ने खुद कहा। आइए देखते कैसे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्योंकि वचन 3 में चेलों ने पूछा, प्रभु अंत के दिन का चिन्ह क्या है? What are the signs of the end times? अंत के दिनों का चिन्ह क्या है? तो यीशु के मुंह खुलते ही
यीशु ने वचन 4 में सबसे पहली लाइन जो कही, उसने कहा, मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है, उसने कहा सावधान, उसने कहा सावधान रहो। लिखा है कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। इसका मतलब है डू नॉट बी डिसीव्ड। तुमको किसी प्रकार की टीचिंग, किसी प्रकार की पत्री, किसी प्रकार का व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब का क्लिप या न्यूज में जो चैनल चलते हैं, किसी प्रकार से कोई तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए कि यीशु आ चुका है। देखिए क्या लिखा है वचन 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मैं, ऐसा कोई उठेगा चाइना से, ऐसा कोई उठेगा अफ्रीका से, ऐसा कोई उठेगा इजराइल से, ऐसा कोई उठेगा अमेरिका से, जो ये खुद को कहेगा कि मैं मसीह हूं। और लिखा है, तो दुख की बात है, लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। आपको जोर का झटका धीरे से दे देता हूं। आपको पता है अभी न्यूज पे जो चैनल वाले जो रिपोर्टर्स हैं, वो चाहे आज तक का हो, एबीपी हो, न्यूज नेशन हो, या फिर आपका जो क्या कहते हैं अर्नब का क्या नाम है उसका चैनल का, जो भी है भारत, ऐसा किसी भी चैनल, और यहां तक की भी जो इंटरनेशनल चैनल्स है, बीबीसी, अल जजीरा, ऐसे बहुत सारे, फॉक्स न्यूज, ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल वाले आखिरी के दिनों में, जो कि शायद हो सकता है कुछ दिनों में शुरू हो जाए, रिपोर्टर्स ये कहते हुए आपको मिल सकते हैं कि पुख्ता प्रमाण है कि यीशु इजराइल में आ चुका है, यीशु अमेरिका में आ चुका है, यीशु चाइना में आ चुका है। जिसका प्रचार क्रिश्चियंस करते हैं, उस यीशु का इंतजार जो अभी कई तरीके से लोग प्रचार कर रहे थे। ये अभी विवेक ने गाना गाया, आपने सुना होगा, बादलों पे आएगा, यीशु जरूर आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग प्रचार करते, गीत गाते, या फिर बहुत सारे सरमन के ऊपर ये कह चुके हैं कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, और जो कि सच है, एक दिन आएगा। लेकिन उसके पहले यीशु कहता है, रख दे रहा हूं, यीशु कहता है सावधान। सावधान, सावधान किस में? कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मेरा प्रश्न है, आप क्यों फंसोगे? क्योंकि लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। तो क्यों फंसोगे? तो लिखा है बहुत लोग फंस जाएंगे। मैं आपको बताऊं क्यों फंस जाएंगे, उसका भी जवाब मैं आपको दे रहा हूं। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, इसको हाईलाइट किया, प्रॉन्ट्स को बड़ा किया, लिखा है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो छूने को भी बरमा दे। ये अद्भुत चिन्ह और बड़े बड़े काम ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। गेट रेडी। और वापस कहता हूं, आप जो अभी फर्स्ट टाइम मुझे सुनते, जिनको मुझे सुनने की आदत नहीं है, उनको तो तगड़ा झटका लगेगा, लेकिन जो सुनते आ रहे आपको भी लगेगा। सुनिए, आपने गीत गाया, यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, आपने प्रचार किया, यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। आपको पता है झूठा मसीह भी आकर ऐसा ही करेगा। 5 रोटी 2 मछली, आपको यीशु कहता है ये वचन में, वो भी कौन? झूठा मसीह आकर 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कार करेगा। तब क्या करोगे? आप कहोगे पास्टर डैनियल, यीशु मसीह ने कोढ़ी को ठीक किया तो ये भी कर देगा, लाजर को जिंदा किया ये भी कर देगा। कौन? झूठा मसीह। आप देखिए ना सर, लिखा है ना बड़े चिन्ह और अद्भुत। यह अद्भुत का मतलब क्या है? जो कल्पना नहीं कर सकते ऐसा चमत्कार करेगा। तब क्या करोगे? इसलिए लिखा है, वापस रख दे रहा हूं, इसलिए लिखा है बहुतों को बरमाएंगे। यह बहुतों में किस किस की गिनती है? पास्टर डैनियल, किस किस की गिनती है? अच्छा, और एक बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अक्सर ये कहते हुए सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, अक्सर कहते सुना है कि जो बाइबल नहीं पढ़ते वो फंसेंगे, जो चर्च नहीं जाते वो फंसेंगे, यीशु की संगति में नहीं रहते वो फंसेंगे, जो प्रार्थना में वक्त नहीं बिताते वो फंसेंगे, जो तैयार नहीं रहते वो फंसेंगे। आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, और लिखा यदि हो सके तो छूने वो को भी बरमा दे। छूने वो को, ये छूने हुए कौन है?
ये वो लोग हैं जो घंटों प्रार्थना में बैठते हैं, ये वो लोग हैं जो घंटों बाइबल पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर का बहुत प्रचार करना होता है। ऐसे लोगों तक यीशु कहता है भरमाए जाएंगे। इंग्लिश वर्ड कहता है इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड, इलेक्टेड वन। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है, इसलिए ये बोलना बंद करो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मत्ती का 25 का 1 से आपको याद होगा, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान है, 5 मूर्ख और 5 समझदार। लेकिन जब मैं पूरे उस पैराबल को पढ़ता हूं तो मुझे 5 समझदार में एक गलती दिखी, और वही गलती मूर्खों में भी थी। कौन सी गलती? मूर्ख भी सो रहे थे, समझदार भी सो रहे थे, जबकि मशाल दोनों के पास था, तेल दोनों के पास था। वो बात अलग है कि 5 वाले का खत्म हो गया, लेकिन सो तो 10 की 10 रही थी। बताइए आप, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुने हुए तक भरमाए जाएंगे। आप जो फेसबुक पे आते हो ना, आप जो यूट्यूब पे आते हो ना, अभी टोटल कितने लोग हैं? ओके, जितने 1300 लोग हैं मेरे साथ में बने रहे जी। आप जो फेसबुक पे आते हो ना, सो कॉल्ड रेवरेंड, सो कॉल्ड बिशप, सो कॉल्ड अपोस्टल, सो कॉल्ड, आप जो भी नाम रखते, नेशनल इंटरनेशनल, यीशु कहता है तुम तक भरमाए जाओगे। ऐसे लोग क्यों? लिखा है क्यों? ऐसे लोग क्यों? जिसके ऊपर बहुत बहुत बात करना मैं समझता हूं जरूरी है। एक एपिसोड या एक दिन या एक सेशन में यह बात खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको आज कम से कम 4 बातें बतानी है, जिसके चलते मैं एक टॉपिक पे इतना बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत लंबा विषय। होशे 4:6, द बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6 क्या कहता है? देखो, कहता है क्यों ऐसे छूने हुए तक भरमाए जाएंगे? क्योंकि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। कौन सा ज्ञान? जिसको कहते हैं सही ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिसको कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ये कौन सा ज्ञान है? 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16 पौलुस कहता है जो वचन को ठीक से काम में नहीं लाता वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। लिखा है ना, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। कौन सा ज्ञान है? वचन को ठीक से, मैं आखिरी में आऊंगा इसके ऊपर, कौन सा ज्ञान वचन को ठीक से काम में नहीं लाते। अब आपको और एक बताता चलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु ने कहा यहां तक कि छूने हुए तक भरमाए जाएंगे, तो जिनको मैं प्रचार कर करके कुछ सालों से, खास करके 3-4 सालों से मैं यही प्रचार कर रहा हूं। देखो, रख देता हूं पहले उसको, वचन को। लिखा है सावधान रहो। क्यों आपको सावधान क्यों रहना है? क्योंकि कुछ यीशु ऐसा, इसलिए लिखा दूसरा यीशु आएगा। और आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों फंस जाएंगे। मैं 3-4 साल से एक टॉपिक को लेकर प्रचार कर रहा हूं, और वो टॉपिक है अन्य भाषा। इसे लिखा है बहुत लोग फंस जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे अद्भुत काम दिखाएंगे, और खास करके वो दूसरा यीशु जब टंग्स में बात करेगा, अन्य भाषा में बात करेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो अपना वाला यीशु है। माय गुडनेस, गई भैंस पानी में, ये तो अपना वाला यीशु है। वो जो जिब्रिश बात करते ना, ओरा बारा, ये जो जिब्रिश बात करते ना, वो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि लूसीफर इस तरीके से आपको फंसाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है, जिसके चलते मैंने ये वचन रखा है, तुमको ज्ञान नहीं है उसका। किसी भी चमत्कार को पौलुस खुद कहता है 1 कुरिन्थियों 12:1 में, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के दान को लेकर तुमको अनजान नहीं रहना। खुद पौलुस कहता है परखो, परमेश्वर ने 9 प्रकार का दान दिया है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7 से आगे कहता है 9 प्रकार का दान है, उसमें से एक दान है आत्मा को परखने का, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने का दान। और 1 यूहन्ना 4 का 1 क्या कहता है? हर आत्मा की प्रतीति मत करो, क्योंकि अभी दूसरा टॉपिक वही है, दूसरा आत्मा। तो वापस कहता हूं, जब यीशु की बात आएगी ना, तुम इजीली अच्छे अच्छे सेवक, अच्छे अच्छे बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, अच्छे अच्छे बाइबल टीचर, नेशनल इंटरनेशनल, यूं ऐसे फंस जाओगे। क्यों? टंग्स में बात करता है। कौन सा वाला? दूसरा वाला यीशु टंग्स में बात करता है। क्योंकि जिस बाइबल का यीशु को मैं जानता हूं, जिस यीशु का प्रचार पतरस ने किया, जिस यीशु का प्रचार पौलुस ने किया, वो टंग्स में बात नहीं करता जो तुम लोग करते हो, जिसको कहते हैं जिब्रिश। या क्योंकि वक्त का ख्याल रखना, दूसरा आत्मा, यह है दूसरा दुश्मन।
यीशु के राज्य के 4 एनिमी में से एक है दूसरा यीशु, और यह है दूसरा आत्मा। यह दूसरा आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, मैं रख रहा हूं। क्या गजब का वचन पौलुस लिख कर गया। 1 तिमोथी 4 अध्याय वचन 1, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है, परंतु आत्मा, ब्रैकेट में मैंने लिखा है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझा सकूं, सत्य का आत्मा। ये कौन सा सत्य का आत्मा है जिसको पहली बार यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में, 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में इसका जिक्र किया कि मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा जो बिल्कुल मेरी तरह है, जिसको कहते हैं लाइक मी, लाइक मी, लाइक मी। सत्य का आत्मा स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से कहता है, क्या कहता है कि आने वाले समयों में। कौन सा समय? आने वाला समय। यह कौन सी बात कर रहा है? आने वाला समय। कहता है कि आने वाले समय में बरमाने वाली आत्माओं। ये कौन सी आत्मा है? दूसरी आत्मा। इसका मतलब है कि यीशु का दूसरा, यीशु पवित्र आत्मा का दूसरा आत्मा जिसका जिक्र लिखा है। पौलुस कहता है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, बहक जाएंगे, उनको बहका दिया जाएगा। कौन? दूसरा आत्मा। यह किसका आत्मा है? लूसीफर का। यह किसका आत्मा है? शैतान का। मुझे लिख के बताते रहो। वाह! जितने फेसबुक पे हैं, वॉच पार्टी शेयर करना प्लीज नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक पे आजकल बात कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है मसीह की दया के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए। जितने 1500 लोग अभी लाइव हैं, लिखा है परंतु आत्मा। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। स्पष्ट, जिसको कहते बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग, ये कौन से लोग हैं? विश्वासी। ये कौन से लोग हैं? चर्च वाले। ये फंस जाएंगे, बहक जाएंगे और विश्वास से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। ये कौन सी आत्मा है और कौन सी शिक्षा है, मैं लास्ट में रखूंगा। ये भी आकर परमेश्वर के किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगी, नाश करेगी। कैसे? अपनी शिक्षाओं से। वाह! अपनी शिक्षाओं से। और ये पवित्र आत्मा ऑलरेडी काम कर रहा है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18 से आपको पता होगा। यूहन्ना कहता है, पत्री लिखने वाला कहता है कि तुमको पता होगा कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन अभी भी जगत में बहुत सारे एंटी क्राइस्ट हैं, मसीह का विरोधी अभी भी हैं। तो ये दूसरा आत्मा क्या कर रहा है? चर्च में मूव कर रहा है। आज अच्छे अच्छे चर्चों में मूव कर रहा है। मैं अगर नाम लूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, उनकी भी और तुम्हारी भी। अच्छे अच्छे चर्चों में मूव कर रहा है। लोग नीचे गिरते हैं तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा नीचे गिरा रहा है, लेकिन उनको होश तक नहीं है, ये दूसरा आत्मा उनको नीचे गिरा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आत्मा में हंस रहा हूं, जिसको कहते हैं लाफिंग स्पिरिट। ये कौन सी आत्मा करा रही? ये वाली, जिसको कहते हैं दूसरा आत्मा। कुछ लोग कहते हैं पास्टर हाथ रखते मैं नीचे गिर जाता हूं। बीच में मुझे किसी ने पंजाब का एक वीडियो भेजा, कोई झोला पहनकर, क्या कहते हैं उसको, पर्पल कलर का एक ऐसा कपड़ा पहनकर, खुद को रेवरेंड या पता नहीं क्या कहता है, वो हाथ रखता है, लड़कियां नीचे गिरी टपक टपक, जैसे मछली तड़पती है ना पानी से बाहर आकर, ऐसे वो लड़कियां नीचे गिर के तड़प रही। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये किसका काम है पास्टर डैनियल? ये दूसरा आत्मा करवा रहा है, जिसको शैतान की ओर से ये ताकत मिली है। अब आप बताइए, बहकाएंगे कि नहीं बहकाएंगे? बहकाएंगे। पौलुस कह रहा है तो क्या पौलुस यूं ही लिख रहा है? यीशु कह रहा है तो क्या यीशु यूं ही कह रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब मैं प्रचार करता हूं तो कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतरता है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है साहब, क्योंकि मत्ती का 15 का 14 कहता है उनको जाने दो, क्योंकि वो अंधे। मैं भी आपको जाने देता हूं। जिस दिन यीशु न्याय करेगा ना, उस दिन तुमको यह आदमी याद आएगा जिसका नाम है डैनियल राज। तुमको याद आएगा, बोले यार ये आदमी बोलता था मुंबई से, ये आता था मसीह मंथन के पेज पे, ये आता था यूट्यूब चैनल पे, लेकिन हमने कई बार इसको नहीं सुना, और यहां तक कि खुद के चर्च को लोगों को भी कहा कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। ये उस दिन तुमको पछतावा भी होगा और याद भी होगा। और मूर्खों की तरह जो तुम उनकी सुनकर मेरी वीडियो नहीं देखते हो, और ऐसी 10% वालों के प्रचार जो खरी प्रचार करते नहीं सुनते हो, क्या बेड़ा गर्क करके रख रहे हो तुम अपना, खुद ही तुमको पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस होगा मुझे उस दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग दारू पीकर जितना नहीं भटकेंगे, नशा करके जितना नहीं भटकेंगे, मूर्ति पूजा करके जितना नहीं भटकेंगे, व्यभिचार करके जितना नहीं भटकेंगे, उतने ज्यादा तादाद में लोग गलत शिक्षाओं में भटकेंगे। यह बात का दुख और अफसोस उस दिन होगा, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा। मुझको और आपको समझना बहुत जरूरी है।
तो लिखा है आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा हो। ऐसा क्यों? ये प्लूरल वर्ड है। दूसरी आत्मा क्यों? इसका मतलब है चर्च में बहुत सारी आत्माएं घूम रही है आज। उल्टे सीधे टीचिंग, उल्टी सीधी हरकतें। कोई कहता है मैं नीचे गिर रहा हूं, कोई शिवर हो रहा है, कोई जर्क हो रहा है, सर को जो जर्क कहते हैं ना, सर हिलाना, वो हो रहा है, बॉडी शेकिंग हो रहा है, नीचे गिर रहे, लोटपोट हो रहे। एक ने वीडियो भेजा, बोला बच्चे अन्य भाषा में बात करें, छोटे छोटे बच्चे। अब पता लगाओ ये कौन सी आत्मा है। परमेश्वर का दान किसको मिलता है? जिसको परमेश्वर तय करता है। दान का मकसद क्या है? चर्च की उन्नति है, आपके एंजॉयमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए। अन्य भाषा का, माफ करें, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता। दिमाग में घुसा के लोग ये बात। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी हाथ रखो, मुझे दान चाहिए। जैसे पतरस के पास में वो रुपए लाकर साइमन कहता है ये पैसे लो और मुझे ये अधिकार दो। पतरस ने कहा तू और तेरे पैसे नाश हो जाएं। वो तो शुक्र है कि कीड़े लग के मर नहीं गया वो आदमी। थोड़ा सा समझिए बात को। कुछ लोग मुझे कहते हैं पास्टर डैनियल आप पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हो, आप पवित्र आत्मा के विरोध में बात करते हो, तो तुम ये क्या कर रहे हो फिर? मैं तो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसको साथ, उसको लेकर, उसके तरीके से जो पवित्र आत्मा मुझे प्रचार दे रहा है, इस दूसरे आत्मा के विरुद्ध में मैं वो प्रचार कर रहा हूं। मैं वो प्रचार कर रहा हूं क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है। दूसरा सुसमाचार, एक हो गया दूसरा यीशु। बोलो शांत रहने जी। एक हो गया दूसरा यीशु। अभी जिसका जिक्र किया था दूसरा आत्मा, अब जिसका तीसरा जो बात है वो है दूसरा सुसमाचार। देखो क्या लिखा है, दूसरा सुसमाचार। गलतियों एक साथ कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। नहीं है, एक ही सुसमाचार है जो यीशु ने दिया। एक ही सुसमाचार है। उस सुसमाचार को पतरस ले गया, ये पौलुस ले गया, आज मुझ तक और आप तक पहुंची है। लिखा है वही दूसरा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बात तो यह है, क्या है बात? तो यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जो लास्ट का लाइन है, मैं आखिरी में बात करूंगा। बिगाड़ देते हैं, इसको याद रखना, जो बिगाड़ देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है ना? अब इसको देखिए, वचन 8 क्या कहता है पता है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, एक है हम, पौलुस खुद को भी गिनती कर रहा है। दूसरा कहता है कोई स्वर्गदूत या कोई स्वर्गदूत। आप नहीं समझे शायद। ये कौन से स्वर्गदूत की बात कर रहा है? ये उस लूसीफर के भेजे हुए दूत की बात कर रहा है जो ऐसा कोई दर्शन दे देगा, ऐसा कोई चमकता भड़कता पंख के साथ आके आपको प्रकाशन दे देगा कि मरियम की पूजा कर, संतों की पूजा कर, उस नबी की पूजा कर। ऐसी कोई किताब लाकर दे देगा जो कहेगा ये ऊपर से उतरी पवित्र किताब है। तो लिखता है यदि हम या ऊपर से कोई स्वर्गदूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना। क्या है वो पहला सुसमाचार? यीशु पैदा हुआ मसीहा बनकर एक कुंवारी के गर्भ में। वो पैदा होता है, बड़ा होता है, मसीहा बनकर क्रूस पे मरता है, 3 दिन तक कब्र में रहता है, जी उठता है, 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता है। एक्ट चैप्टर 1:3 कम से कम 500 लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद साक्षात देखते देखते उस पहाड़ के ऊपर से ऐसे ऊपर उठा लिया जाता है और उसका प्रचार तब से लेकर अब तक चल रहा है। इसलिए कहता है उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमको सुनाया गया। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है तो श्रापित, शब्द देख लो, श्रापित। वो श्रापित है, वो श्रापित है। जितने भी 1600 लोग अभी देख रहे, 1600, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, माफी चाहूंगा यूट्यूब पे शायद वॉइस इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं फेसबुक पे, नहीं तो इसका वीडियो अपलोड करूंगा। मैं बता चुका हूं। ऐसा कठोर शब्द क्यों दोस्तों? मसीह के लोगों, जो मसीह मंथन, जो मेरी मिनिस्ट्री GMT और साथ ही साथ जितने फॉलो करते हैं मेरे पेज को और यूट्यूब चैनल को, उन सभी को बताना चाहता हूं कि यही वजह है कि ये डैनियल राज कुछ 7-8 साल से और विशेष करके लॉकडाउन से आपको एक ही चीज पे फोकस करा रहा हूं, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन एंड साउंड डॉक्ट्रिन। क्यों?
लिखा है श्रापित हो वो सेवक, श्रापित हो वो पौलुस जैसा भी सेवक। क्योंकि पौलुस कहता है यदि मैं भी, हम भी ऐसे सो कॉल्ड फेमस अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, भारत, ऐसे कोई सेवक जो बहुत फेमस है आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित, श्रापित है वो। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखिए आप। मैं इतना सख्त क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि पौलुस कहता है कि उस सुसमाचार को मत बिगाड़ो जिसके लिए हमने लहू बहाया। हम मुझसे पहले कितनों ने लहू बहाया, यीशु ने लहू बहाया, इसके लिए चलते कहता है श्रापित है अगर कोई दूसरा सुसमाचार लेता है। सुसमाचार क्या है पता है? मैं आपको जल्दी से बता दूं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। सुसमाचार क्या है? हट जाओ वहां से। सुसमाचार क्या है पता है? सुसमाचार एक ही है साहब। सुसमाचार में मिलावट नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा मुझ पे विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे, मुझ पे विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। इसका मतलब क्या है? सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है। किसी प्रकार का, ध्यान से सुनना अभी, किसी प्रकार का यहूदी कॉन्सेप्ट नहीं स्वीकार करना है। किसी प्रकार का यहूदी इजरायली के खतना कर लो, सबत की विधि या फिर ऐसा कुछ अलग से तुमको कर्म करने, तुमको फास्टिंग करनी है, तुमको अपनी तरफ से कुछ करना है तब तुम्हारा उद्धार होगा, यह मूर्खता का सुसमाचार है। इसीलिए पौलुस कहता है अगर कोई इस सुसमाचार को जो रखा है उसको छोड़ कोई सुनाए तो श्रापित है। बीच में किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया था, कोई दिल्ली का बंदा था, वो कहता है कि उद्धार यहूदियों में से है। ठीक है, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कि यीशु जो यहूदियों में पैदा हुआ उसको यीशु से मतलब नहीं है, उसको यहूदी कौम से मतलब है। अब वो बात अलग है कि पौलुस कहता है ना यहूदी रहा ना यूनानी रहा, तुम सब मसीह में एक हो। वो कॉन्सेप्ट अलग है, नहीं उसको समझ आएगा। मैं उसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा। यहूदीवाद, यहूदीवाद। आपको बपतिस्मा, बीच में अभी किसी ने वीडियो भेजा था, कहते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ एक ही नाम से, कौन सा नाम? यीशु नाम। सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। यीशु कहता है मत्ती 28 के 18 में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम, तो उस नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा तो वो मूर्ख टाइप का प्रीचर, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया, वैसे नाम नहीं लेता हूं, आप जानते हैं। वो वीडियो पे कहता है कि अगर 10 बाप को खड़े कर दो, उनका 10 नाम रख दो, तो बेटा अगर बुलाएगा कि पप्पा आ गया हो तो कौन सा पप्पा आएगा? वो मूर्ख आदमी कहता है कौन सा पप्पा आएगा? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 10 छोड़ो, मैं 1000 बापों के बीच में खड़ा रहूं, 1000, 10 नहीं 1000, और उसके बीच में मेरा बेटा नतानियल या लड़की सलोमी अगर आवाज दे, आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, कोई बाप आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये बाप जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप को पता है बच्चा कौन है और बच्चे को पता है बाप कौन है। क्या मूर्खता का एग्जाम्पल देते हैं यार लोग। और यीशु ने, माफ करे, पवित्र आत्मा क्या कहता है? रोमियो 8 का 14 में पवित्र आत्मा कहता है कि हमको ले पालकपन का हक मिला है, और लिखा वचन 15 में कि उसने हमको हे अब्बा और हे पिता कहने का हक दिया है। पिता खुद कहता है कि मुझे पिता बुलाओ, तो तकलीफ क्या है तुम वन गॉड वालों को जो यीशु के नाम का बपतिस्मा देते हैं? अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, एक दिन वीडियो बात करते हैं इसी के ऊपर। सुसमाचार को मत बिगाड़ो। उद्धार यीशु से है, यीशु के द्वारा रखो। विश्वास से है, विश्वास के द्वारा रखो। उसमें कर्म ऐड मत करो, सरकमसाइज ऐड मत करो, यानी कि खतना, उसमें बाकी कोई चीज और ऐड मत करो, सिर्फ विश्वास के द्वारा। मुझे बपतिस्मा से कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रभु भोज है, कुछ लोग कहते हैं बिना प्रभु भोज के, माफ करें, बिना बपतिस्मा के आप प्रभु भोज कैसे दे सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेंशन क्या है? मकसद क्या है? एक व्यक्ति को बपतिस्मा देना है, यह बात 100% है। 100% क्या, 1,00,000% है। यीशु खुद कहता है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार और बपतिस्मा के पक्ष में मैं हूं। मैं तो टीचिंग देता हूं बपतिस्मा होना चाहिए, लेकिन अगर बपतिस्मा नहीं हुआ, उस व्यक्ति को तुम रोक रहे हो यीशु के नजदीक आने से। क्या मूर्खता है ये! तुम किसी बहन को, किसी पुरुष को, किसी प्रभु के दास दासी को जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ,
या सेवक को या जो यीशु के पीछे चलता है देर सवेर उसका बपतिस्मा होगा, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तुम प्रभु भोज नहीं ले सकते। ऐसा बोलने वाले तुम होते कौन हो? जब ऊपर बैठा परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में, दीजिए बाइबल, पवित्र शास्त्र में कभी नहीं कहा, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। एक मूर्ख आदमी क्या कहते हैं यूट्यूब फेसबुक पे कमेंट करता है, कहते कहां लिखा है कि आप बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज दे दो? तो फिर कहां लिखा है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज मत दो? ये निकाल के बताओ, क्या बात करते हो यार? कहां लिखा है भगवान राम की पूजा मत करो? नहीं लिखा है ना बाइबल में। साईं बाबा, गणपति या कोई और देवी देवता या मोहम्मद या अल्लाह, नहीं लिखा है ना। लेकिन तुमको पक्का पता है कि मूर्ति पूजा क्या है और सच्चा परमेश्वर क्या है। ऐसा बहस करना है तो मैं तुम्हारी तो फिर अलग कर दूंगा हिसाब किताब। क्या बात करते हो? यीशु को तुम, उस व्यक्ति को, दास दासी को, परमेश्वर के लोगों को बपतिस्मा के नाम पे तुम उसको परमेश्वर से दूर कर रहे हो। यह कितनी बड़ी मूर्खता, तुम खुद सोचो। आप और मैं कौन होते हैं? जब यीशु कहता है विश्वास के द्वारा उद्धार है तो उसको रहने दो ना उद्धार में है। क्यों बिगाड़ रहे हो सुसमाचार और क्यों खुद के लिए श्राप कमा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी को यीशु के नजदीक आने से रोक रहे हो। अच्छा, फिर कहते उसका जीवन कैसा है कैसा नहीं है यह हमको कैसे पता चलेगा? तो कितने टक्का ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेकर भी पाप का जीवन जी रहे। फिर उनको क्या लाइसेंस मिल जाता है बपतिस्मा लेकर कि भाई अब तो मेरा बपतिस्मा हो गया है, मेरे पास में बपतिस्मा का सर्टिफिकेट आ गया है, अब जैसा चाहूं मैं जी सकता हूं, अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो क्या यह लाइसेंस मिल गया है? क्या बात करते हो? क्या सिखाते हो? क्या कहते हो? जब मैं कह रहा हूं कि उसका उद्धार हो गया है, देर सवेर उसका बपतिस्मा हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता तुम उसको रोक क्यों रहे हो कि तुम प्रभु भोज नहीं ले सकते? अच्छा, जिस दिन उसने विश्वास पाया उसी दिन उसका मंदिर, उसका शरीर उसका मंदिर बन गया, परमेश्वर का आत्मा उसमें आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, तो वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। जैसे डाकू, यीशु के दाहिने हाथ वाला डाकू, वो पहुंचा ना परमेश्वर के राज्य में, उसका तो बपतिस्मा नहीं हुआ। क्या बात करते हो यार? सही सुसमाचार को बिगाड़ते हैं ऐसे लोग। तो पौलुस कहता है श्रापित है, क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है। ईसाई धर्म के सेवक, ये टॉपिक अद्भुत है। मैं वापस कहता हूं एक एक टॉपिक पे 2-2, 3-3 घंटा बात किया जा सकता है, लेकिन क्या करें। ईसाई धर्म के सेवक, पास्टर डैनियल ये कहा है उसी पहला तिमोथी 4:2 में, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। हिपोक्रेट्स, जिसको कहते कपट, हिपोक्रेट, सोचिए, पाखंड। ये कौन से सेवक हैं? ईसाई धर्म। वापस कहता हूं डंके की चोट पे, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा है ईसाई के धर्म के प्रचारक बनो। नहीं लिखा है उसके राज्य के प्रचारक के सेवक बनो, ना कि रिलीजन के। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, यीशु क्रिश्चियन नहीं है। यीशु क्रिश्चियन कौम में पैदा नहीं हुआ। जहां पैदा हुआ वो भेड़ बकरी जो वध के लिए, मतलब बलि के लिए करने के लिए रखते थे, वहां पैदा हुआ। क्या बात करते हो यार? यीशु किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं पैदा हुआ। ये क्रिश्चियन तो, क्रिश्चियनिटी का तो नाम तक नहीं था 16वीं सेंचुरी तक, क्योंकि 16वीं सदी में तो तुम्हारी इंग्लिश आई। उसके पहले कहां था क्रिश्चियन वर्ड? क्या बात करते हो यार? समझना होगा आपको बात। तो यीशु जो सच्चा है, पवित्र आत्मा जो सच्चा है, सुसमाचार जो सच्चा है, सेवक जो सच्चे हैं, उसको लेकर जो उसके राज्य को बनाते हैं। लेकिन उसके ठीक अपोजिट में आ गया दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। ये रहा चौथा धर्म के सेवक। वो भी कौन से? ईसाई धर्म के सेवक। मैं वापस कहता हूं जो 2-3 हफ्ते से बोलते आ रहा हूं, ये डैनियल राज कोई किसी क्रिश्चियन का पादरी या किसी क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रचारक नहीं है। ये यीशु के वचनों का प्रचारक है। ये यीशु का वचनों का प्रचारक, झूठे मसीह, झूठे मसीह। और लिखा है जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। इनको कोई सेंस नहीं होगा, इनका ज़मीर इनको कुछ नहीं करेगा, ये जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए पैसे के लालची। लिखा है ना, उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। इनको एहसास नहीं होगा।
गलती करेंगे, करते रहेंगे, एहसास नहीं होगा। उल्टी सीधी वीडियो देखते रहेंगे, एहसास नहीं होगा। उल्टे सीधे चक्कर रखेंगे, एहसास नहीं होगा। पैसे के लालची बनेंगे, एहसास नहीं होगा। मूर्ति पूजक बन जाएंगे, एहसास नहीं होगा। इनका विवेक मर चुका होगा। यही तो लिखा है, विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। बताइए, जिसके चलते मैं 3 वचन रखूंगा, व्यवस्था विवरण 18 का 20। परंतु जो नबी अभिमानी करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी या नहीं दी, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह मार डाला जाए। उसको खत्म कर दो जमीन से। ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, हेजेकियल 13 का 9। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की गुस्ती में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल के नामावली में लिखे जाएंगे, ना वे इज़राइल के देशों में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं। झूठे भविष्यवक्ता की बात हो रही। यिर्मयाह 14:14। यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम ले लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा, ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से अनर्थ व्यर्थ धोखे की भविष्यवाणी करते। अब बताइए, ये हो गया टोटल 4। तो इन चारों का एक ही काम है। मैं आ रहा हूं समाप्ति की तरफ। इन चारों का एक ही काम है सर। जानते हो क्या काम है? डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय करना किंगडम को। डिस्ट्रॉय द किंगडम, यह इनका काम है। परमेश्वर के राज्य को खत्म करना। ये किसकी तरफ से? ये चारों के चारों। बाप रे, और एक कनेक्शन दे देता हूं। लूसीफर आदम और हव्वा को फंसाने के लिए कौन सा रूप लेकर गया? जो बगीचे में पहले से रहता था, जिसको कहते हैं क्रीचर्स या जीव जंतु, सांप, स्नेक, सरपेंट, उसी रूप में गया ना। वैसे ही मसीह की किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को खत्म करने के लिए वो किसी प्रकार का दूसरा रूप लेकर नहीं आएगा। जी नहीं, वो ऐसे ही आएगा जिसको तुम जानते हो। तो दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार और दूसरा ईसाई धर्म के सेवक। मकसद क्या है? किंगडम को डिस्ट्रॉय करो। किसके साथ? विद देयर फॉल्स डॉक्ट्रिन। गलत शिक्षाओं के द्वारा उनको खत्म करेगा। नाउ, क्या आपका चर्च और पास्टर, मैं रिपीट करता हूं, क्या आपका चर्च और आपका पास्टर कुछ ऐसा सिखा रहा है जो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्टेक्स्ट से अलग है? वो क्या क्या है मैं रख रहा हूं बहुत जल्दी। सबसे पहला, उद्धार को लेकर आपका पास्टर और आपका चर्च क्या सिखाता है? दूसरा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, उसको लेकर आपका पास्टर और आपका चर्च क्या सिखा रहा है? अन्य भाषा, टंग्स, उसको लेकर आपका चर्च और आपका पास्टर क्या सिखा रहा है? ग्लोसा है या जिब्रिश है? देख लेना। दशमांश, जिसको कहते हैं ताइथ, उसको लेकर आपका पास्टर, आपका चर्च क्या सिखा रहा है? जबरदस्ती या अपनी मर्जी से? अंत के दिनों की बातें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंड टाइम्स टीचिंग, इसको लेकर आपका पास्टर, आपका चर्च कैसी टीचिंग दे रहा है? उसके बाद आशीष, ब्लेसिंग्स, इसको लेकर आपका पास्टर क्या सिखा रहा है? चंगाई, हीलिंग्स, उसको लेकर आपका पास्टर, आपका चर्च क्या सिखा रहा है? प्रोफेसीज या भविष्यवाणियां। प्रभु बोझ रेडी करने बोलो। कैसे सिखा रहा है? यहूदीवाद, जुडिज्म, या जुडिज्म का स्पेलिंग ठीक है पता नहीं, देख लेना। यहूदीवाद और बहुत कुछ। कैसे सिखा रहा है वो? चुपचाप, कम ऑन गेट रेडी, चुपचाप चर्च में आंख बंद करके और अपने कान बंद करके नहीं बैठना है, क्योंकि झूठा यानी कि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार और दूसरा सेवक लूसीफर का आपके चर्च का कहीं बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, ऑनलाइन प्रीचर, टीवी प्रीचर, क्या कहते हैं, मिरेकल प्रीचर, ब्लेसिंग प्रीचर, मोटिवेशनल प्रीचर आपका फेसबुक और यूट्यूब पे कहीं आकर तुमको फंसा तो नहीं रहा है? देख लेना। क्यों? क्योंकि यीशु खुद कहता है सावधान सावधान सावधान, इसलिए ये भी कह रहा है सावधान। वाह, आंख बंद करके नहीं बैठना। बच्चों को बेचते हो स्कूल टीचर, क्या कहते हैं, ट्यूशन और स्कूल में 50 बार पूछते हो टीचर ठीक है ना, टीचर अच्छा सिखाएगी ना, एक्सपीरियंस है कि नहीं, जानते पता लगाते हो ना। वाह,
तो जिसके चलते आपको बताता चलूं, आपको बहुत सतर्क रहना है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक वर्शिप के साथ मैं समझता हूं कि ये 4 बातें, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार और ईसाई धर्म के सेवक जिसको परमेश्वर ने नहीं भेजा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। चेक कर लो। आइए, जितने प्रभु भोज में भाग लेते हैं, आप अपनी तैयारी कर लें। जैसे मैंने यहां पे अपनी तैयारी कर ली, आप ये देख सकते, दिख रहा है उसमें, देखो, या ऐसे तैयारी कर ली मैंने। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी तरफ से तैयारी कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, मेक इट फास्ट। स्तुति हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप, थैंक यू लॉर्ड। सभी अपनी आंखें बंद करें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का लहू Worship you, सारे Jesus. पापों से थैंक यू मास्टर। शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू थैंक यू जीसस। सारे पापों से वर्शिप यू मास्टर। शुद्ध करता हमें। सभी प्रार्थना में आपकी तैयारी, आप जैसे हर महीने लेते हैं वैसे आप अपने लोगों के साथ या आसपास के जो मसीह भाई बहने इकट्ठे होकर आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी करते हुए, जैसे यहां से प्रार्थना होगी, आपको जो है लेना शुरू करना होगा। जब मैं कहूंगा तब एक और अंतरा। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी है इस जहां में, गवाह उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से थैंक यू लॉर्ड। शुद्ध करता हमें। यस, आप सभी जानते हैं कि जिस रात यीशु पकड़ाए जाने वाले थे, अपने 11-12 चेलों के साथ उन्होंने इकट्ठे होकर, आप सभी जानते हैं जिसकी शुरुआत यूहन्ना 14 अध्याय में, और कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के लिए, पहला कोरिन्थियों 11:23 से पौलुस को यह प्रकाशन मिला। और यीशु कहता है, जब कभी भी तुम रोटी तोड़ते हो, मेरी मृत्यु को, मेरे देह को याद करना। क्योंकि जैसे हम रोटी तोड़ते हैं, ये उसका प्रतीक है कि यीशु ने अपना शरीर तोड़ा था हमारे और आपके लिए। उसके बाद उसने प्याला लिया, कहा इसमें से पिया करो, क्यों? ये मेरा लहू है। दूसरे शब्दों में, जब हम रोटी या दाखरस या जो भी आप लेते हैं, उसको खाते पीते समय पौलुस कहता है उसकी मृत्यु को याद करते हो, यीशु के मृत्यु को याद करते हो। तो वापस कहता हूं, आपको महीने में एक बार पवित्र नहीं बनना है। महीने के 31 दिन है, तो 31 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे आपको यीशु के डर, पवित्रता, धार्मिकता में चलना है। हम अभी मैंने कहा ना, पाखंडी या कपट, हिपोक्रेट्स वाला लाइफ नहीं जीना है। जैसे हम अंदर हैं वैसे बाहर, जैसे बाहर हैं वैसे अंदर। हाँ, महीने में एक बार, प्रभु मैंने कल उल्टी सीधी फिल्म देखी थी, अब मैं माफी चाहता हूं, आज जो है प्रभु भोज है, आप मुझे माफ कर दो। ना 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 ना, ये नहीं चलेगा।
लोग कहते हैं बपतिस्मा बपतिस्मा, बपतिस्मा से इंपॉर्टेंट, बपतिस्मा तो खैर लेना ही है, वापस कहता हूं, लेकिन उससे कई ज्यादा जो बातें हैं ना, वो प्रतिदिन का रिश्ता प्रभु के साथ कैसा हो, वो इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसा कोई व्यक्ति देश विदेश में जहां कहीं पे भी है, कल था सैटरडे नाइट, आप कहीं पे उल्टा सीधा काम करके आए, दारू बियर सिगरेट गुटखा तंबाकू, उल्टे सीधे चक्कर, उल्टी सीधी वीडियो, सब देखकर अभी बैठे हो प्रार्थना में, प्रभु कल ऐसा कुछ किया था, माफी चाहता हूं, अब प्रभु बोझ ले रहा हूं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वापस कहता हूं, महीने में एक बार नहीं, प्रतिदिन 24 घंटे 24/7 हमें प्रभु के साथ ठीक रहना है। ओके, तो इस बात के साथ आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरा सेवक डैनियल राज ये विनती करता है, प्रभु जी सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस योग्य बनाया कि हम आपकी मेज में आ सकें, आपके साथ आत्मिक तौर पे प्रभु रोटी और दाखरस में से भाग ले सके। और जी ये मुझे बार बार याद दिलाता है, हम सबको याद दिलाता है प्रभु कि हम क्या थे। हम एक पापी थे, संसारिक थे, नाश की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बलिदान ने, जिसको कहते तेरा लहू और तेरा मांस, जिसके चलते तोड़ा बहाया खत्म किया गया, वो हमारे पापों के लिए। प्रभु जी इसको लेते वक्त और जितने ऑनलाइन लेंगे प्रभु, उनको भी परमेश्वर आपके और नजदीक, आपके सेवा में, आपके कार्य में आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए, यीशु के नाम से आमीन। तो आप क्या कर सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई है, जैसे मेरे बगल में विवेक है, तोड़कर उसको दे सकते हैं, आप खुद उसको खाना शुरू कर सकते हैं। जी ऐसा जी। उसके बाद फिर आप प्याला जो है वो, अगर पड़ोस में आपके कोई है जो मसीह है, उनको दे सकते हैं जैसे मैंने दिया, और अब आप पी सकते हैं। वहां से दे दो, सैमसंग या कोई भी। थैंक यू लॉर्ड। सभी प्रार्थना में, सभी प्रार्थना में दें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के द्वारा। द्वारा यीशु है प्यारा, वही है और का तारा। यीशु का लहू सारे पापों यस करता हमें। यस यस यस। परमेश्वर पिता आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, इस महीने के पहले रविवार में प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह दिया। परमेश्वर मैं विनती करता हूं प्रभु, जितने लोग जुड़ चुके थे, जुड़े हैं प्रभु जी, उन सभी को परमेश्वर एक ही बात का एहसास हो, उसका राज्य को बढ़ाना है, उसकी सेवा करना है, उसके पीछे चलना है। इन बातों के साथ प्रभु जी आप हमें ले चलिए। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। नाउ दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं मीटिंग समाप्त करने पर हूँ, लेकिन उसके पहले ये जो आप देख रहे क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल, कल से फिर वापस 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटा पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से। ये जो फेसबुक प्रोग्राम, यूट्यूब प्रोग्राम जो हम अभी तक चला रहे आ रहे थे, सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। एपिसोड नंबर 13 कल से स्टार्ट होगा, लेकिन एक करेक्ट सुधार या चेंज या अपग्रेड वो ये है कि फेसबुक पे नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर होगा। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ यूट्यूब पर। दूसरा
फेसबुक पे नहीं होगा। जितने फेसबुक पे हैं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किया, आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, दूसरी चीज, जैसे ही आप कल 8 बजे YouTube ओपन करोगे, आपको ये प्रोग्राम मैं डैनियल राज लाइव आपको ऐसा ऊपर दिखेगा YouTube चैनल के ऊपर जहां मेरा चैनल है, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये जानकारी आपको दे रहा हूं कि फेसबुक पर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां से मैं विदा लेना चाहूंगा और मैं जानता हूं कि ये 4 पॉइंट्स 4 किंगडम एनिमीज का टॉपिक आपने इसको सीखा है, समझा है। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सीखें, समझें और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकें। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।